एवरीवन, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 का कंप्लीट पोस्टमार्टम, मतलब शुरू से एंड तक करेंगे। देखेंगे कि चैप्टर 7 को शुरू से एंड तक कैसे किया जा सकता है, जीरो से हीरो कैसे बनाया जा सकता है चैप्टर 7 के अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं और आ सकते हैं। तो उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। कंसेप्ट पूरी कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे उस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं पहले बेसिक से, फिर जीरो से हीरो बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आपके सामने, क्योंकि चैप्टर 7 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, कोऑर्डिनेट सिमेट्री। तो कोऑर्डिनेट सिमेट्री क्या होता है, इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि दो, चलिए बताता हूं मैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जब दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास तो उनके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास ए बी, जो ए जो है हमारे पास x है और x1 y1 है, और जो b है हमारे पास वो x2 और y2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर बोला जाए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इनकी बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, तो इनके बीच का गैप डिस्टेंस कितना है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसी को हम यूज करने वाले, देखने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम करते हैं प्रोसेस अंडर द रूट x2 माइनस x1, जो ये x2 है उसमें से x1 को माइनस करके होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1, जो ये y2 है उसमें से y1 को माइनस करके होल स्क्वायर करते हैं। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला को कब यूज किया जाता है, दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर ऑल। चलिए उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कब यूज किया जाता है। बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इफ द पॉइंट P XY डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m ratio n, then the coordinates of P are given the section formula S। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये A है जिसको हम बोलते हैं x1 y1, और ये B है जिसे हम बोलते हैं x2 y2। ठीक है, और ये डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में, हमें नहीं पता ये पॉइंट P है, कौन सा रेशियो है हमें नहीं पता, ये x है ये y है, और जो रेशियो है उसे हम मान लेते हैं, अगर m रेशियो n है, नहीं पता तो कुछ मानना पड़ेगा ना, तो mn मान लिया। तो हम ये जो pxy है वो कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसको निकालने की विधि क्या होती है, मेथड क्या होता है, ये pxy को निकालना ही हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो कैसे यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूले को, देखिए pxy को निकालने के लिए हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा x2 को m से मल्टीप्लाई और x1 को n से मल्टीप्लाई। तो करेंगे x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है x के लिए, ये चीज होता है x के लिए हमारे पास। इसी प्रकार से y के लिए आ जाता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दो रेशियो में डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को।
तो इसलिए सेक्शंस में डिवाइड करते जाते हैं, इसलिए इसे हम सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट पढ़ना है। मिड पॉइंट क्या होता है, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास, उसको अगर मिडल से काट दिया जाए तो 1:1 मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, एक लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड करना मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये ए है, ए जो है x1 y1 है, बी जो है x2 और y2 है, हमें ये पॉइंट P है जो xy है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, पॉइंट P को निकालने के लिए, Pxy को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करके हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला कि कोलिनियर कंसेप्ट होता है। कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करती है उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, इफ 3 points A, B, C are the collinear and B lies between AC, then AB plus BC इक्वल टू AC होना चाहिए। दो छोटे छोटे साइड्स का सम तीसरे बड़े साइड के बराबर होना चाहिए कोलिनियर के कंसेप्ट में। अगर बराबर होता है तो लाइन कोलिनियर है, अगर नहीं होता तो लाइन कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको सीखते रहे नया। देखिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया था, एक बार फिर से बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। आपको वैसे पता तो है डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या, फिर भी लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो x होता है, जो सेकंड वाला होता है वो y होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे हम। x2 मतलब 2 माइनस x1 मतलब -1 है, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो होल स्क्वायर। y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना होता 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये आ जाएगा 10 अंडर द रूट 10। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर द रूट 10 और यूनिट आएगा, यूनिट लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें हमारा x1 y1 x2 ये रहा और y2 ये रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 का होल स्क्वायर। 6 में से 0 गया तो 6 ही बचता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। -1 -2 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 34 और 4 कितने होते हैं तो ये हो जाते हैं 40, 36 और 4 40, तो अंडर रूट 40 यूनिट आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी डिस्टेंस निकालना है। इसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। x1 y1 z1, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहता है, चेंज नहीं होता। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक और ऐड कर देंगे। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 2 है ना, x2 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। -1 था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 2 में से 1 गया 1 प्लस 0 में से 0 गया 0, 7 प्लस 1 8 होता है, 8 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आ जाएगा 64 प्लस 1 65 अंडर रूट 65 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो है सेम है दोनों का। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बताना है हमें, मतलब एक्स कुछ ना कुछ होगा और वाई 0 होगा, तभी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास, कौन कौन से, -5 2, दूसरा पॉइंट है 9 -2। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। इसे मान लेते हैं ए है, ये इसे मान लेते हैं बी है, इसे मान लेते हैं सी है। मान लीजिए 5 = 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 = 25 होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं। हमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। ए बी क्या है, स्क्वायर करने से फायदा ये हुआ कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट यूज करते हैं वो गायब हो जाएगा, वो हट जाएगा। देखिए कैसे, ए बी क्या है हमारा, ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बी, ए और बी मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर था, इक्वल टू ए सी मतलब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 -0 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये -5 है, -x है, तो माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 कॉमन लिया, स्क्वायर किया तो +1 हो गया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 + x का होल स्क्वायर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं आगे, 5 + x का होल स्क्वायर, 5 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको ज्यादा अच्छा दिखे इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b करेंगे तो 5 × 10x हो जाएगा। इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। उम्मीद करता हूं a + b और a - b का होल स्क्वायर सबको आता होगा, स्क्वायर खोलना भी आता होगा, अप्लाई करना भी आता होगा। देखिए इन सभी वैल्यूज को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 25 + x² प्लस 100x -81 - x² प्लस 18x = 0। ये x² से x² कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 81 में से 25 माइनस करेंगे, ये बचेगा 25। ठीक है, देखिए 6 5 11 तो 6 बच गया, और 7 5 6 7 56 बच गया माइनस का, प्लस ये 10x है और ये है 18x, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस प्लस किया ना
तो ये आ जाएगा 28x इक्वल टू 0। ये 56 माइनस का है, इस साइड आगे प्लस हो जाएगा। 28x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू 2। 56 अपॉन 28, 28 का डबल ही 56 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। जब भी इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट है, इक्वी डिस्टेंस के बारे में बोला सा है, तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस को दोनों पॉइंट्स के से डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस को बराबर रख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सो दैट द पॉइंट P, Q एंड R जो है फ्रॉम एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल ABC या PQR एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है। ठीक है, तो हम तीनों साइड्स निकालेंगे, PQ प्लस PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे और PR निकालेंगे। देखेंगे कि दो साइड्स बराबर है कि नहीं। दो साइड बराबर होगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बोला है सो डैट का मतलब क्या कि बराबर होगी ही होगी, हमें चेक करना है बस। चलिए P दे रखा है हमें -1, 6 एंड 6। आपको 3 के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया था, उसी को अप्लाई करना है। कई बच्चों को 3 का नहीं पता होता, इसलिए काफी डिफिकल्ट लगता है ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको पहले ही बता दिया गया है। पहले निकालेंगे हम पी क्यू की वैल्यू अंडर द रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मतलब 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे तक, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 7 में से 6 गया, 1 बचता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 10 में से 6 गया, 4 बचता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, 16 प्लस 2 18, तो अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो 3√2 भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, 3√2 भी लिख सकते हैं। QR निकाल लेते हैं, अंडर द रूट x2 में से x1 को माइनस करेंगे, -4 में से -0 करेंगे, होल स्क्वायर, 9 में से 7 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और 6 में से 10 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 में से 10 गया, -4 बचता, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 16 32 और 4 36, तो यह हो जाएगा 6। अगला कर लेते हैं, PR निकालते हैं। PR की वैल्यू निकालते हैं। PR की वैल्यू निकालने के लिए अंडर द रूट x2 माइनस x1, मतलब क्या, -4 -1 माइनस -1 -4 -1, तो ये +1 हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, मतलब 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 में से z1 को माइनस करेंगे, 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इसी प्रकार से ये हो गया 6, 9 में से 6 क्या, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 6 में से 6 को माइनस किया तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ गया, 9 + 9 18 हो गया। 18 को लिख सकते हैं हम 3√2। तो हमें मिला जो PQ है, PQ की लेंथ है 3√2, जो PR की लेंथ है 3√2, PQ इक्वल टू PR। दो साइड्स बराबर मिली हमें एक ट्रायंगल के अंदर, तो प्रूफ हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर दी कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या कंसेप्ट होता है कि दो छोटे साइड्स को प्लस करके तीसरा बड़ा साइड आना चाहिए, ठीक है। चलिए दो छोटे साइड्स को प्लस करते हैं। हमें ए दे रखा है 2√3, हमें बी दे रखा है 3, 4 और हमें सी दे रखा है 4, 5। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ए बी x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया होल स्क्वायर किया, 4 में से 3 माइनस किया होल स्क्वायर किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। √2 आ गया ए बी। बी सी निकालेंगे। बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बी सी के लिए। तो 4 - 3, 4 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √2 आ जाएगा। निकालेंगे ए सी की वैल्यू। ए सी आ जाएगा हमारा x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4। तो यह आ जाएगा हमारा √8। इसे हम बोल सकते हैं 2√2। तो ए बी बी सी, ए बी क्या है हमारा, ए बी जो है हमारा आया √2, बी सी आया √2 और ए सी आया 2√2। तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे, √2 प्लस √2 करेंगे, तो ये 2√2 आ जाएगा जो कि ए सी के बराबर है। तो ये कोलिनियर है। Therefore A, B, C are collinear points, ठीक है। तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो गया, प्रूफ कर दिया हमने, यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक अगला क्वेश्चन है, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये जो दो क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन दो क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बच गए उसको पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं पार्ट 2 के लिए आप बेसब्री से इंतजार करेंगे, पार्ट 2 को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ पार्ट 1 को पहले देखेंगे और पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे और साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगले नए वीडियो में, इसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।